अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लास 10 और हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 41। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जी, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता क्या है? यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज्ड बाय द प्रोग्रामर। ये ऐसे फंक्शन है जो कि प्रोग्रामर ही डिफाइंड करता है और प्रोग्रामर ही इसको कस्टमाइज़ करता है। प्रोग्रामर के डिफाइन करने और कस्टमाइज़ करने की ही वजह से दैट फंक्शंस आर कॉल्ड द यूज़र्स डिफाइंड फंक्शन, के यूज़र अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करके इसको कस्टमाइज़ यानी इसके अंदर तब्दीली कर सकता है। और ये सारा काम करने का मेन पर्पस क्या होता है? दे वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ऐसे फंक्शंस बनाना जो खुद प्रोग्रामर डिफाइन करे और कस्टमाइज करे, दैट फंक्शंस आर कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर रेफर टू एज प्रोसीजर। यूज़र डिफाइंड फंक्शन का एक और नाम जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट आर कॉल्ड द प्रोसीजर्स। एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम जो सिंटैक्स हमारे पास है या फिर जो स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, DEF-FN स्टेटमेंट, DEF-FN स्टेटमेंट, यानी इस स्टेटमेंट के ज़रिए हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। Another important thing is that these function define only the life of a given program। ये प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जो फंक्शन जिस प्रोग्राम के लिए लिखा वो उसी प्रोग्राम के लिए वैलिड होगा, किसी और प्रोग्राम पे वो अप्लाई नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई दिस फंक्शन डिफाइन ओनली फॉर द लाइफ ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को लिखते हैं। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज का ये हिस्सा नहीं होते। हम अपनी मर्जी से आर्ग्यूमेंट्स को, हम अपनी मर्जी से एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं, एंड दैट एक्सप्रेशन एंड आर्ग्यूमेंट आर नॉट द पार्ट ऑफ द बेसिक लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कि जी इन फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या है। लाइन नंबर एज इट इज़ जो मेंशन की होती है, DEF-FN, आगे हम नेम, आर्ग्यूमेंट और एक्सप्रेशन, इन तीन चीज़ों के ज़रिए मुकम्मल तौर पर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम डिस्क्राइब या कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब ये नेम, आर्ग्यूमेंट और एक्सप्रेशन क्या है, इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं। नेम स्टूडेंट क्या है? नेम मस्ट बी अ वैलिड वेरिएबल नेम। नेम्स एक वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए, मतलब एक ऐसा वेरिएबल नेम जो कि वेरिएबल के रूल्स को फॉलो करता हो। दिस नेम मस्ट बी द नेम ऑफ द फंक्शन, और जो नेम हम इसको लिखेंगे यहाँ पर वो उस फंक्शन का नेम कहलाएगा, मतलब वो नेम यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नाम बन जाएगा। उसके बाद हमने सिंटैक्स में देखा, अगला हिस्सा था हमारे पास आर्ग्यूमेंट का। आर्ग्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज वेरिएबल नेम इन द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शंस की डेफिनेशन के अंदर आर्ग्यूमेंट उन वेरिएबल नेम्स पर मुश्तमिल होता है दैट इज़ टू बी रिप्लेस्ड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, जिसको रिप्लेस किया जा सकता है जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। मीन्स के उस फंक्शन को एक्सेस जब किया जाता है तो आर्ग्यूमेंट के अंदर मौजूद वेरिएबल के नेम को हम रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ द फंक्शन। मीन्स के एक्सप्रेशन के अंदर हम फंक्शन जो परफॉर्म करना है, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो मेंशन किया जाता है। ठीक है, मीन्स के आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन किसी चीज़ का एरिया कैलकुलेट कर रहा है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हम एरिया को मेंशन करेंगे, उसके फार्मूला को मेंशन करेंगे। अनदर थ्री थिंग इज़ दैट इट इज़ इलीगल इन द डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड इफ़ स्ट्रिंग वेरिएबल इज़ यूज, अगर आप नेम की जगह स्ट्रिंग वेरिएबल इस्तेमाल करें, यानी यह फंक्शन का जो नाम है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो फंक्शन सोल्व करने के बाद। बिल्कुल इसी तरीके से अगर नेम आपका जो है फंक्शन का वेरिएबल न्यूमेरिक वेरिएबल की कैटेगरी में होगा तो उस वक्त ये रिटर्न करेगा आपको न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल होगा तो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होगी, न्यूमेरिक वेरिएबल होगा तो न्यूमेरिक वेरिएबल होगी। अब हम देख लेते हैं कि आपने बुक से क्या काम करना है और कितना करना है। जी स्टूडेंट, जो पोर्शन आपने स्टूडेंट बुक से करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले यूज़र डिफाइंड फंक्शन स्टार्ट से लेकर यहाँ तक आप करेंगे, फिर ये एक लाइन ऐड करेंगे, ये वाली, फिर इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे और अगले पेज पर आएंगे।
नेक्स्ट पेज पे आपकी ये जो 3 लाइंस हैं ये करेंगे, देन सिंटैक्स, उसके बाद सिंटैक्स को डिस्क्राइब करने के लिए नेम, आर्ग्यूमेंट और एक्सप्रेशन ये भी मार्क मैंने किया हुआ है, गौर से देख लीजिएगा। देन लास्ट पे कुछ लाइंस हैं वो मैंने मार्क की हुई हैं, उनको मार्किंग कर लीजिएगा। इतना पोर्शन जो आपको मार्क करवाया गया इट्स एनफ। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आप इतना पोर्शन लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।